एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें रूबी की आवाज सुनाई देती है जो कि काना की तारीफ कर रही होती है। कह रही होती है ये काफी ज्यादा सुंदर है और इसका फेस इनोसेंस भी है और ये एक परफेक्ट मॉडल रहेगी एक आइडल बनने के लिए। और अगर ये आइडल बन गई तो पता नहीं इसके पीछे कितने सारे ओताकू पागल हो जाएंगे। यहाँ पे एक्वा कहता है तुम मुझसे जाके डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर लेती। ये कहते तुम्हें पता है ना मेरी उससे बिल्कुल भी नहीं बनती है, हमारा रिलेशन इतना अच्छा नहीं है। पर एक्वा इसे कहता है वो इसलिए क्योंकि वो हमेशा से छेड़ते रहती है। पर एक्वा फिर कहता है ठीक है मैं उसे मैसेज करके बुला लेता हूँ, तुम उससे बात कर लेना और सारी चीजें क्लियर कर देना। वहीं पे हम देखते हैं काना को जो कि अपने शो के कमेंट पढ़ रही होती है। पर वहाँ पे एक कमेंट देखती है जो कि एक्वा के लिए होता है। उसमें लिखा होता है एक्वा डरावना भी है और साथ ही साथ क्यूट भी है। तो उस यूजर को नहीं पता कि वो कैसे एक्वा के बारे में फील करे। हम देखते हैं फिर काना का चेहरा है वो लाल हो जाता है। फिर उतने में इसे एक्वा का मैसेज आता है जो कि इसे कहता है कि स्कूल के बाद आके मुझसे मिलो। और ये पूरे टाइम यही सोचने लग जाती है कि एक्वा इसे किस लिए बुला रहा होगा। इसे लगता है एक्वा कहीं उसे डेट के लिए तो नहीं पूछेगा। ये बाल सवार के किसी तरह एक्वा से मिलने के लिए आ जाते हैं और कहती है कि मुझे माफ करना मैं थोड़ी लेट होगी। पर रूबी कहती है तुम काफी ज्यादा लेट हो, हम यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहे थे। तो काना इसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ, हमेशा के लिए यहाँ पे वेट करती रहो। काना फिर एक्वा से पूछते है उसने यहाँ पे उसे क्यों बुलाया। तो एक्वा उसे कहता है कि रूबी उससे कुछ बात करना चाहती है। तो काना का एटीट्यूड चेंज हो जाता है और वो कहते हैं मेरे पास 20 सेकंड है, जल्दी जल्दी करो। तो रूबी कहती है कि देखा उसका एटीट्यूड, वो मैं अगर उसे कहूंगी कि वो आइडल बनने में एकदम परफेक्ट है और क्यूट भी है तो मेरा क्या होगा, मेरी प्राइड तो चली जाएगी ना। पर एक्वा कहता है जिद करना छोड़ो और डायरेक्ट उससे पूछ लो। जिसके बाद रूबी इससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ एक आइडल बनना चाहेगी क्योंकि स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन एक आइडल ग्रुप को बनाने की कोशिश कर रहा है और इस ग्रुप के लिए वो मेंबर्स ढूंढ रहे हैं। तो रूबी चाहती है कि काना भी उस ग्रुप को उसके साथ ज्वाइन करे। पर काना कहती है क्या तुम सचमुच सीरियस हो। तो रूबी कहती है कि हाँ मैं डैम सीरियस हूँ। तो ये कहती है कि मुझे सोचने का थोड़ा टाइम दो। काना फिर सोचते अगर वो एक आइडल बन गई तो उसके जितने भी काम है जो कि यंग एक्टर्स को मिलते हैं वो सारे के सारे चले जाएंगे और आइडल भी थोड़ी समय के लिए होते हैं, जिसके बाद वो न्यू कमर्स को अपनी जगह दे देते हैं। पर जब भी वो रूबी को देखती है तो उसे हमेशा आय होशिनो की याद आ जाती है जो कि काफी ज्यादा जीनियस थी और उसकी एक्टिंग का कोई जवाब नहीं था और इसी वजह से वो काफी बड़ी सक्सेस थी और वही पोटेंशियल इसे इस लड़की के अंदर दिख रहा है। पर फिर भी स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन एक मेजर एजेंसी नहीं है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी नए प्रोजेक्ट में ज्यादा अच्छा नहीं है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो उतनी ज्यादा क्यूट है क्या कि वो सक्सेसफुल आइडल बन पाएगी। पर काना सोचती कि उतनी भी बेवकूफ नहीं है कि इस चीज में वो गैम्बल करे। पर उतने में एक्वा आता है और कहता है कि वो चाहता है कि उसकी बहन के साथ काना आइडल बने। काना इसे कहती वो इतनी क्यूट नहीं है कि वो आइडल बन सके। पर ये कहता है कि नहीं वो काफी ज्यादा क्यूट है और एक आइडल बन सकती है। पर फिर भी कहती है कि नहीं बन सकती मैं। पर आखिर में एक्वा उसे एक आइडल बनने के लिए मना लेता है। म्यो को फिर एक्वा से पूछते है कि उसने ऐसा कैसे किया। यहाँ पे फिर एक्वा बताता है कि जो काना है वो किसी भी चीज के बारे में काफी ज्यादा सोचती है तो इसी वजह से किसी को उसे पीछे से धक्का मारना पड़ता है ताकि वो डिसीजन जल्दी ले, वरना उसके पास और भी कई सारे आइडिया थे काना को इस एजेंसी में ज्वाइन कराने के लिए। एक्वा फिर यहाँ से चले जाता है। काना फिर कहती है कि अब वो एक चाइल्ड एक्टर बिल्कुल नहीं रही और उसका नाम भी बिल्कुल नहीं है। पर इस एजेंसी को ज्वाइन करने के बाद वो एक्वा के साथ काम कर सकती है और उसकी एक्टिंग की स्किल भी चुरा सकती है और उसको काफी सारा फायदा होने वाला है इससे। काना फिर रूबी से पूछती है क्या एक्वा के पास और भी कुछ काम है क्या। तो रूबी एक अजीब सा फेस बना के कहती है कि हाँ उसके पास काम है। जिसके बाद ये उसे लैपटॉप में दिखाती है कि एक्वा किस शो में गया है और वो होता है डेटिंग रियलिटी शो। यहाँ पे ये कहती कि क्या सचमुच वो डेटिंग रियलिटी शो में गया है। हमें फिर इस डेटिंग शो के कास्ट से मिलाया जाता है। पहली लड़की का नाम होता है यूकी सोमी जो कि फर्स्ट ईयर होती है हाई स्कूल में, जो कि एक मॉडल के तौर पर इस इंडस्ट्री में काम करती है। हमें फिर नोबुयुकी कामानो को दिखाया जाता है जो कि डांसिंग में स्पेशलिस्ट है। हमें फिर अकाने कुरोकावा को दिखाया जाता है जो कि सेकेंड ईयर हाई स्कूल में पढ़ती है और वो एक एक्टर भी है। हमें फिर एक यूट्यूबर को दिखाया जाता है जिसका नाम मीम होता है और थर्ड ईयर में पढ़ती है। फिर हमें दिखाया जाता है कैंगो मोरोमोतो को जो कि एक बैंड में काम करता है। काना फिर रूबी को समझाती है एक तरह का हाई स्कूलर का रियलिटी शो है जहाँ पे वो एक दूसरे के बारे में बताते हैं और आखिर में वो डेट भी करते हैं। और काना कहती है वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है क्योंकि काबुरागी का ये रेगुलर शो है जो कि हर साल आते रहता है। आखिरी में फिर एक्वा की एंट्री हो जाती है जो कि हंसते हुए चेहरे के साथ एंट्री करता है। ये दोनों कहते हैं ये तो एक्वा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, वो एक ऐसा पर्सन है जो कि हमेशा उदास सा रहता है और इसमें तो ये बिल्कुल भी अलग है। उतने में एक लड़की जो कि यूट्यूबर होती है वो कहती है कि वो सचमुच एक्वा से काफी ज्यादा इंप्रेस है और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। रूबी कहती है उसके भाई के साथ फ्लर्ट करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो क्यूट गर्ल्स में बिल्कुल भी नहीं है। पर एक्वा बिल्कुल इसका उल्टा करता है। वो उस लड़की को काफी ज्यादा क्यूट कहता है
ये दोनों कहते हैं कि इसे अब मर जाना चाहिए, ये एक्टिंग क्यों कर रहा है। काना फिर कहती है उसने सिर्फ एक ही बार उसे क्यूट कहा क्योंकि उसे इस एजेंसी को उसे ज्वाइन करवाना था। ये दोनों फिर सोचते हैं कि हर मर्द एक जैसा होता है, वो जब भी किसी क्यूट लड़की को देखता है वो उसके साथ फ्लर्ट करना चालू कर देता है। पर मियोको इन दोनों को बताती कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है क्योंकि ये शो का एक पार्ट है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो लोगों को ये चीज पसंद नहीं आएगी। और एक्वा भी एक एक्टर है। पर काना इसे कहती है कि एक ऐसा शो है जहाँ पे एक दूसरे के बारे में आप कैसा फील करते हो वो बताते हो और आखिर में ये लोग कपल बन जाते हैं। पर मियोको कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि उस स्टोरी लाइन की वजह से ऐसा करते हो। पर काना इसे कहती है कि एक्वा ने आखिरकार इस शो के लिए एग्री ही क्यों किया। पर मियोको इसे कहती है अगर वो ऐसे एक्टिंग करते रहेगी तो उसका कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि आगे भविष्य में इसे किसिंग सीन भी करना पड़ता है, तो उसकी ऐसी सोच रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वही हमें एक्वा को शूटिंग के वहां दिखाया जाता है जहाँ एक्वा सोच रहा होता है वो आखिरकार इस जाल में कैसे फंसा। दरअसल काबुरागी ने सिखा होता है कि अगर वो उसके शो में आया और उसकी मदद की इस शो को बड़ा करने में तो वो आय के बारे में उसे सब कुछ बता देगा जो कि उसकी एजेंसी को भी पता नहीं थी, जैसे कि वो किस बंदे के साथ रिलेशनशिप में थी। तो एक्वा सोचता है अगर उस आय के किलर को पकड़ना है तो किसी भी हाल में उसे काबुरागी की बात माननी पड़ेगी ताकि उसका डेटा निकाल सके। एक्वा फिर हमें बताता है कि डेटिंग शो करीब 20 साल से चल रहा है और काफी लोग इसे जानते भी है, जिसकी वजह से ये हर साल आते रहता है और ये रियलिटी शो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने से चलता रहता है और इसी वजह से इन सबको स्क्रिप्ट नहीं मिलती होती है क्योंकि एक रियलिटी शो है, इसमें आपको खुद से कुछ ना कुछ अपने डायलॉग बोलने पड़ते हैं। वही हम देखते हैं यूकी को जो कि एक्वा को कह रही होती है उसको काफी ज्यादा डर लग रहा है वहां पे जाने के लिए क्योंकि वो किसी से भी आज तक बात नहीं कर पाई है ठीक से और उसके पास स्किल भी नहीं है। पर जैसी उसकी एजेंसी ने पॉलिसी रखी हुई है वो किसी भी जॉब को इनकार नहीं कर सकते, हर तरह के काम को हाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से ये साल के आखिर में ही फ्री हो पाती है और वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी ताकि वो टिक पाए। उतने में काबुरागी ने इसे इस शो के बारे में बताया और इसे ये शो काफी ज्यादा अच्छा लगा और इसके साथ साथ वो कभी भी एक रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं आई होती है और इसी वजह से इस चीज को ट्राई करके देखना चाहती है और साथ ही साथ ये हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में है। पर हाँ, अगर तुम सोचते हो कि एक एंटरटेनर को किसी न किसी को डेट करना चाहिए तो तुम काफी ज्यादा नादान हो। तो एक्वा कहता है कि सिली मत बनो, मैं एक लड़का हूँ और मैं शायद ही किसी को डेट कर पाऊँ, मैं अभी भी अपने पिछले प्यार को नहीं भुला पाया हूँ, तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा कि मैं किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में आ पाऊँ। तो यूकी कहती कि ये कॉम्प्लिकेटेड था, क्या तुम्हारा क्रश एक टीचर के ऊपर था। एक्वा कहता कि हाँ तुम ऐसे ही समझ सकती हो। यहाँ पे फिर ये कहती है तो फिर तुम्हें उससे उभर जाना चाहिए क्योंकि बीता कल वापस नहीं आ सकता। यूकी फिर एक्वा को बताती है कि जो पिछले सीजन का कपल था उन्होंने आखिर में किस किया था, तो अगर उसे किस करना पड़ा तो शायद वो एक्वा को ही किस करेगी। एक्वा कहती तुम क्या कर रही हो, तो यूकी से बताती वहाँ कैमरामैन खड़ा है जो कि हमें रिकॉर्ड कर रहा है और ये पक्के से शो में यूज होने वाला है। एक्वा सोचता है कि सच मुझे काफी अच्छी लड़की है। फिर जब एक्वा घर आता है तो रूबी से कहते हैं कि बिना उसकी इजाजत के एक्वा डेट नहीं कर सकता और खास करके उसको जिसको पसंद बिल्कुल नहीं करती हो। रूबी फिर एक्वा को कहते हैं कि वो एक्वा के लिए लड़की ढूंढेगी जिस वो डेट कर सकता है और ये यूकी को ही ढूंढ लेती है। ये कहते हैं ये लड़की काफी अच्छी है और उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है और उसका दिल भी काफी ज्यादा साफ है, तो तुम इसे डेट कर सकते हो। पर एक्वा कहता है तुम इस चीज में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तो तुम्हें इस चीज से एकदम दूर रहना चाहिए। और हमें अगले दिन दिखा जाता है जहाँ मिनामी और रूबी मिल की बात कर रही होती है कि आज फील्ड नहीं आई होती है। मिनामी रूबी को बताती है कि दरअसल उसका टीवी ड्रामा शो था, इसी वजह से वो काफी ज्यादा बिजी है, तो इसी वजह से वो आज स्कूल अटेंड नहीं कर पाई। रूबी फिर मिनामी से पूछती है कि स्कूल के बाद उसका कुछ काम है, तो ये कहती है कि हाँ स्कूल के बाद उसकी एक शूटिंग है। वहीं पे हम देखते हैं रूबी को जो कि सोच रही होती है कि उसके पास कुछ काम नहीं है, तो अपनी सेनपाई काना को कहते हैं कि कुछ हम काम करना चाहिए, तुम ऐसे लोटी क्यों हो, तुम उठकर कुछ काम क्यों नहीं कर लेती। काना कहते अगर तुमने फिर से ऐसा कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और एक और बात, तुम्हारे पास अगर फ्री टाइम है तो तुम स्टडी क्यों नहीं कर लेती। काना फिर से कहती है जब एक आइडल अपने करियर की पीक टाइम पे होती है वो कोशिश करती है वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बेच पाए ताकि वो भविष्य में अपने आप को सपोर्ट कर पाए और भविष्य में जाके उन्हें काफी ज्यादा बेनिफिट हो, जिससे वो एक अच्छे कॉलेज में जा पाए। एक नए आइडल फेमस होने के लिए कई सारी चीजें करते हैं जैसे सिंगिंग, डांसिंग, क्लबिंग और ओकेजनली वो मीडिया रिलेटेड जॉब भी करते हैं। और उससे बड़ी बात क्या है, हमारे पास ना गाना है और ना ही हमने अपने ग्रुप का नाम डिसाइड किया है। तो रूबी कहती है अब तक इसलिए नाम डिसाइड नहीं कर पाया क्योंकि काना उसके लिए डिफिकल्टीज बढ़ा रही है। पर काना कहती वो क्या ही करे, वो अब तक इस आइडल के जॉब को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई है और ऊपर से वो अपने पेरेंट्स को कैसे एक्सप्लेन करेगी जिसने अपने आप को एक आइडल बना दिया है पर उसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। पर उतने में मियोकी यहाँ पे आके कहती है तो फिर हम तुम्हारा नाम बनाने से शुरू करते हैं।
ये लोग कहते हैं कि ये चीप माइक कहाँ से लाई तुम, ये कहती ये चीप माइक होगा भले से, पर ये काम अच्छा करता है। पहले के टाइम में क्या होता था कि जो आइडल्स है वो अपने पर्चे बांटा करते थे और काफी ज्यादा इंटरव्यू दिया करते थे, पर अब के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जो कल्चर है वो ऑनलाइन है और तुम काफी सारे अपना एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, और तुम दोनों को भी अपना नाम बनाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब तुम फेमस हो जाओगे और एक ऑडियंस को बिल्ड कर लोगे तो तुम दोनों को आसानी होगी ऑडियंस को इनवाइट करने में। पर यहाँ पे काना कहती है कि आप जैसा सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इंटरनेट। काना कहती है अगर उन्होंने रूबी के चेहरे को भी ऑनलाइन दिखाया तो कुछ ही हजार सब्सक्राइबर्स गेन कर पाएंगे। और बात करें काना के फैन बेस की, वो मैक्सिमम 10,000 तक ही पहुंच पाएंगे, और अगर उन्होंने एक ऑफिशियल इवेंट रखा ऑफलाइन तो मैक्सिमम 1% लोग आएंगे, जो कि काफी ज्यादा कम होते हैं। पर यहाँ पे मेरे को बताती है कि स्टॉप प्रोडक्शन काफी सारे स्ट्रीमर्स को मैनेज करती है जो कि उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो चुकी है, और उन्हीं में से एक आज रूबी और काना की मदद करने वाला है। यहाँ पे फिर हम देखते हैं एक बॉडी बिल्डर आ जाता है जिसकी मुंह पे एक चिड़िया का फेस बना होता है। काना सोचती है कि एक परवर्ड है और उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है, पर रूबी से बताती है कि ये तो पायोन है जो कि आजकल काफी ज्यादा फेमस है यूट्यूब में, और उसके मसल्स की वजह से ये बच्चों में काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो काना बताती कि आजकल ऐसी भी चीजें पॉपुलर हो चुकी है, एक बॉडी बिल्डर वो भी एक अच्छी अजीब से फेस के साथ। और काना कहती कि हाँ सचमुच सोसाइटी काफी ज्यादा छोटी है, पर इंटरनेट पे आजकल कुछ भी वायरल चला जा रहा है। यूट्यूबर्स टीवी शो के या फिर मूवीज के मटेरियल लेके यूट्यूब पे चिपका देते हैं। पर उतने में पायोन इसे बताता है कि वो 100 मिलियन येन हर साल कमाता है, तो इससे माफी मांगते हुए कहते हैं ये सिर्फ अपने मुंह में बड़बड़ा रही थी। जिसके बाद पायोन इसे बताता है कि यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स गेन की टेक्निक क्या है। तो ये दोनों इसे बताते हैं या फिर आपका यूट्यूब पे नाम हो या फिर आप डेली वीडियो अपलोड करते हो। तो पायोन ने बताता है कि इन दोनों का ना नाम है ना ही ये डेली वीडियो अपलोड करते, पर उसके अलावा भी इनके पास एक सीक्रेट टेक्निक है जिससे ये जल्दी सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कोलैबोरेशन। और हम देखते हैं पायोन, रूबी और काना मिलके एक अजीब सा डांस करने लग जाते हैं, पर काना सोच रही होती है वो आखिरकार इस झमेले में कैसे फंसी। हमें फिर कुछ समय पहले दिखा जाता है जहां पायोन इन्हें कोलैबोरेशन के बारे में बताता है कि अगर ये पायोन के साथ इसके यूट्यूब चैनल पे अपीयर होते हैं तो इनका छोटा मोटा प्रमोशन हो जाएगा और इसकी छोटी मोटी ऑडियंस इनके चैनल पे चली जाएंगी, और उसी के साथ ये दोनों आइडल है तो पायोन इनके साथ प्रैंक कर सकता है जिससे इनके और भी सब्सक्राइबर्स गेन होते जाएंगे। रूबी फिर पायोन को कहती है अगर तुम हमारे साथ प्रैंक ही करने वाले थे तो हमें ये बताना नहीं चाहिए था, ये फिर प्रैंक नहीं कहलाएगा। काना फिर बड़ी आंखों से इसकी तरफ देखने लग जाते हैं और कहते हैं कि सचमुच तुम सचमुच क्या सीरियस हो। तो रूबी कहती है इसमें क्या हुआ। तो काना इसे बताती है कि किसी भी आइडल के ऊपर प्रैंक करने से पहले उसे बता दिया जाता है कि आपके ऊपर प्रैंक होने वाला है और आपकी वीडियो शूट होगी। तो मैं सोचो अगर वो आइडल किसी आदमी के साथ सो रही होगी और हम उसके साथ प्रैंक करने चले जाए तो कितना अजीब सा लगेगा बिना नोटिफिकेशन के। इसी वजह से इन्हें नोटिफाई कर दिया जाता है। तो रूबी काना को कहती है वो पहले शो में किसी को झूठ नहीं बोलना चाहती, जिसकी वजह से अभी इन्हें ये करना पड़ रहा है। यहाँ पे फिर काना सोचती है पता नहीं उसकी शरीर कितने देर तक चलेगा, पर वो किसी तरह मैनेज कर लेते हैं। आखिर में ये दोनों काफी ज्यादा थक जाते हैं। इस वीडियो का टाइटल ये होता है अगर तुम आखिर तक डांस कर पाई तो तुम्हें अपना फेस दिखाने की कोई जरूरत नहीं, अगर हार गई तो तुम्हें अपना फेस दिखाना पड़ेगा। पायोन फिर आखिर में इन दोनों को कहता है कि अपने अपने चेहरे दिखाओ और अपना अपना नाम बताओ, और ये दोनों ऐसे ही करती है। पहले रूबी अपना नाम और कहाँ पे वो काम करती है ये बताती है, और फिर काना बताती है। वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही होती है। ये दोनों काफी ज्यादा थक चुकी होती है, पर पायोन कहते हैं तुमने काफी अच्छा काम किया, अभी इस वीडियो को थोड़ा एडिट करके अपलोड कर देगा यूट्यूब पे। पर उससे पहले ये कि इंपॉर्टेंट चीज इन दोनों से पूछना भूल गया था, इन्होंने अपने ग्रुप का नाम क्या सोच रखा है। काना